हेलो दोस्तों, क्या करते हैं यार। आज का पेपर था मेरा टेक्नीशियन का, रेलवे वाला 2025 का। तो कुछ लोगों का एग्ज़ाम भी हुआ है, हम उनका रिव्यू लेते हैं और मेरा भी था, तो मैं लास्ट में बताऊंगा। कैसा रहा सर आपका पेपर? अच्छा रहा भाई। कितने अटैम्प्ट किए आपने? 65 किए। तो पेपर सेक्शन वाइज आया था या फिर मिक्स आया था? मिक्स है। अच्छा, मिक्स आया था। तो उसमें तो मैथ रीजनिंग का सब पूरा सेक्शन था ना, पूरा का पूरा। मैथ्स का अलग से, रीजनिंग का अलग का, बाकी सब चीज़ें। तो ओवरऑल कैसे क्या रहा आप बताओगे? अच्छा एग्जाम। अच्छा अच्छा, एक्सक्यूज मी, आप रिव्यू देंगे? कैसा रहा भाई, रिव्यू देखिए। बहुत कैसा रहा पेपर? बढ़िया। मेरा बढ़िया पेपर रहा। एक कितने नंबर। अटेम्प्ट किए आपने? सारे सारे के सारे किए? बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, एग्जाम बहुत बढ़िया गया। थैंक यू। डिलीजेंट रोहित यूट्यूब चैनल है। तो गाइज बहुत अच्छा रहा पेपर। आप देंगे आप? हाँ भैया, कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, कितने अटेम्प्ट किए आपने? 80 से था। और कौन से जोन से भर रहा था आपने फॉर्म? भोपाल जोन से। अच्छा, भोपाल से। बढ़िया बढ़िया। एक्यूरेसी क्या है आपकी? एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही। अच्छी रही है, थैंक यू। मैथ रीजनिंग अच्छा है। अच्छा अच्छा, साइंस में कुछ फंसा रहा है। हाँ साइंस में थोड़ा सा वो, बाकी मैथ्स रीजनिंग पूरा PYQ है। हाँ पूरा। नहीं, थोड़ा सा बताइए कैसा रहा पेपर? पीछे वालों। बताइए कैसा रहा पेपर? पेपर कैसा रहा? अरे पेपर नहीं बताओ, पेपर कैसा रहा आपका? बढ़िया। तो बाकी का आपको रिव्यू मैं घर जाके पूरा अच्छे से दूंगा। यहाँ पर अब काफ़ी धूप भी है, और बाकी का पूरा मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि रियल पेपर कैसा क्या रहा है। तो आप देखना पूरा, एंड तक वीडियो को जरूर देखना, पूरा का पूरा रिव्यू कैसा क्या रहा है। ये हमारा सेंटर था, प्रेस्टीज कॉलेज, आप देख पा रहे होंगे। वेलकम बैक टू डिलीजेंट रोहित यूट्यूब चैनल। ये मेरा एडमिट कार्ड रहा है, ये अपना RRB टेक्नीशियन का, जो कि आज मेरा एग्ज़ाम था, और मैंने अभी आपको बताया भी है कि किस टाइप से कैसे क्वेश्चन थे। तो सेक्शन वाइज आ रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा ऐसा नहीं कि मिक्स आ रहा है ना, पूरा का पूरा सेक्शन वाइज आ रहा है। आपका मैथ्स का अलग सेक्शन है, रीजनिंग का अलग है, GS का अलग है, और करंट अफेयर्स का अलग है। तो मैं बता दे रहा हूँ, 25-25 के 2 पोर्शन मैथ रीजनिंग के, तो 50 क्वेश्चन ही हो गए आपके। इसके बाद में आपका 40 नंबर का साइंस है और 10 नंबर का करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स में भी 10 में से 10 करंट अफेयर्स नहीं है, 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, और वो भी आपका 2025 का ही है। खेल वेल से नहीं था, एक योजना से था। एक किशोरी लड़कियां जो होती हैं, उनके लिए कौन सी आयु वर्ग रखा गया है, वो पूछा था। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो एक पॉलिटी से पूछा था, भाग 15, आर्टिकल 352 से 360 के बीच में कितनी जो वो हैं आपकी इमरजेंसी लगती हैं, कितनी लगती हैं, तो वो 3 है उसका उत्तर। एक महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो गंगा सिंधु मैदान है वो किस तरह से बना हुआ है, एक ही क्वेश्चन था। और अभी मुझे इतना याद आ रहा है करंट अफेयर्स में। इसके बाद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल थे। न्यूमेरिकल में भी तरंग आवृत्ति से था, एक आपका त्वरण से भी था, और इसके बाद में एक आपका अवतल से था, उत्तल लेन से भी था। मतलब का अभिसारी बनेगा या अपसारी बनेगा, है ना, वास्तविक, प्रतिबिंब, या बड़ा या उल्टा बनेगा, इस टाइप से एक क्वेश्चन था। इसके बाद में आपके फिजिक्स में और देखे जाएँ तो अब बर्तन से भी था, एक साबुन वगैरह करके था कुछ, कि उसकी बिलियन वगैरह का करने का। और फिजिक्स के बाद में और अगर अपन देखेंगे तो भाई बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में क्या क्या था। बायोलॉजी में सेल से था, एक गोल्जी बॉडी का क्या काम रहता है मुख्यतः, ये वाला आया था। इसके बाद में सेल से ही हो गया, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका, है ना। इन दोनों में से एक जंतु कोशिका में क्या एब्सेंट रहता है, जो कि पादप में होता है, ऐसा पूछा था। तो उसका सेल बॉल आंसर था। कोशिका जिसे अपन भित्ति बोलते हैं ना, ये उसका आंसर था। इसके बाद में बायोलॉजी से और क्या क्या था, सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा। बायोलॉजी से कोशिका वाला था, एक ये वाला था। अभी केमिस्ट्री का याद आ रहा है तो केमिस्ट्री का बता देता हूँ, फिर वापस से बायोलॉजी का बता दूंगा। तो केमिस्ट्री में आपका भाई जो कि एक ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद में एक हाइड्रोजन और किसी में एक ही चीज़ से दो परमाणुओं से एक चीज़ बनती है, तो ऐसा कुछ करके आया था। तो आई थिंक मुझे लग रहा था H2 होना चाहिए, तो मैंने उसको उसी को टिक किया, पता नहीं, अभी देखूंगा, मैं चेक करूंगा क्या आंसर उसका। इसके बाद में केमिस्ट्री में और आपका ये ब्लीचिंग पाउडर और एक और आया था, एक कोई फॉर्मूला आया था, कैल्शियम फॉस्फेट का आया था, तो उसका फॉर्मूला पूछा गया था। और बायोलॉजी में याद आया कि वो जाइलम और फ्लोएम वगैरह संबंधित क्वेश्चन आया था, कि पौधों में जो भोजन वगैरह संवहन करने का किसको जाता है ना, तो कौन से टिश्यू होते हैं वो। एक जो हमारे जो टिश्यू होते हैं, कहने का मतलब है उनको क्या बोलते हैं, उपकला वगैरह कहते हैं, तो उनका काम क्या रहता है ना अधिकतर। तो टिश्यू से 2-3 क्वेश्चन हो गए, वो आए थे।
इसके बाद में इतने ही लगभग, अभी तो मुझे इतने ही याद आ रहे हैं इस टाइप से। साइंस, तो साइंस बेसिक है, मॉडरेट है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ी, पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आया है ना। इसके बाद में अगर आप बात करें मैथ्स की और रीजनिंग की, तो रीजनिंग भाई मैं बता दे रहा हूँ पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर आया है, जो मैंने अपने चैनल पे कर रखा है। जिसने भी किया होगा या जो करेगा देख के, उसको 100% रीजनिंग में पूरा बन जाएगा। मैंने पूरा किया है रीजनिंग में ना। इसके बाद में मैथ्स में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वो टाइम नहीं बच पा रहा था तो मैंने उसको छोड़ दिया है। बाकी मैंने 25 में से 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं। तो मैथ्स में हर एक टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर वाला टेक्नीशियन का, उसको भी देख के चले जाओ। और आरआरबी जो ग्रुप डी का हुआ है अभी, उसके क्वेश्चन लगा के चले जाओगे तो आपसे 100% बन जाएगा। टेक्नोमेट्री भी आ रही है आपकी, है ना। इसके बाद में वो बेलन का भी आया था, आयतन पूछा था। और इसके बाद में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद में रेलगाड़ी के 2 क्वेश्चन थे, है ना। टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन थे। और उसके बाद में लगभग सभी टॉपिक्स थे, डिस्काउंट से भी था ना। और सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक अलजेब्रा का था, स्क्वायर वाला रूट के अंदर था। तो बड़ी आसान था, मतलब कहने का मतलब मैथ रीजनिंग पूरा का पूरा आसान है आपका। बस साइंस थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। और केमिस्ट्री में भी थोड़े से टफ दे दिए थे उन्होंने। और बाकी फिजिक्स तो रहता ही भाई कंसेप्ट वाइज। तो मुझे लगता है इसका कट ऑफ भी अच्छा खासा ही रहेगा ना। तो भाई ये अपना टेक्नीशियन का मेरा पूरा का पूरा ऑनेस्टली रिव्यू रहा है। और आप इसको देखें, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और प्लीज़ कमेंट करना, सपोर्ट करना है ना। इसी तरह आप रेगुलर आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी, अपडेट वगैरह। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।